हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, अपना लास्ट वीडियो जब मैं लेके आया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट के बारे में। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, उसका मतलब क्या है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। और जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा वो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसके बिना आपको ये वाला आज का जो सेशन है वो समझ नहीं आएगा। तो उस वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कशन की थी और एक फॉर्मेट बनाया था, फिक्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है। आज उसके ऊपर बेस हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले, बट उनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट से हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आपको वो आसानी से याद रहे कि क्या चीज़ कहाँ आती है, कौन सा अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके ही सीख पाओगे। तो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन हम उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आज से मैं स्ट्रेटजी भी चेंज कर रहा हूँ थोड़ी सी पढ़ाने की, इन द सेंस कि जो एमसीक्यूज़ मैं लेके आता था मैं बोर्ड पे आपको वो सॉल्व करके दिखाता था, लेकिन आज भी मैं कुछ एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ जो मेरे पीछे यहाँ लिखे हुए हैं मेरी लेफ़्ट साइड में। तो ये एमसीक्यूज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आप इसको खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा, फिर आप अपने आप को जज करना कि आपको कितना आया। और ये सारे एमसीक्यूज़ जितना भी मैंने इस टॉपिक पे लेक्चर्स दिए हैं तो उन सब से रिलेटेड हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आई होप ये सब आसानी से कर लेंगे, और अगर आपने नहीं पढ़े तो आपको डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। और साथ ही साथ आज मैं इस चैप्टर को पार्टनरशिप का जो बेसिक कंसेप्ट है इसको ख़त्म कर रहा हूँ। कल इसका अगला पार्ट शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इसमें काफ़ी सारा टाइम लगना है इस टॉपिक पे, क्योंकि इसके 5 पोर्शन हैं। तो आज हमने एक पोर्शन हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। अभी मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने एंड पे सॉल्व कर लेना। कल मैं इसके या नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं आपको आंसर्स बताऊंगा कि क्या आंसर्स हैं। फिर आप देखना कि आप सेल्फ असेस करो खुद को कि कितना आपने इस चैप्टर को पढ़ा, कितना आपको समझ आया है। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको थोड़ा रीड भी कर देता हूँ, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी डॉक्टरों वाली है, कई बार समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो पहला एमसीक्यू है उसमें लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर ओपन व्हेन कैपिटल आर। पार्टनर्स का करंट अकाउंट हम ओपन करते हैं जब कैपिटल क्या होती है। ऑप्शन है फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग, सी बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज क्रेडिटेड टू। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो कहाँ पे आएगा? इंटरेस्ट अकाउंट में आएगा, ए ऑप्शन, बी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा, सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा, या डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज थर्ड, इन केस ऑफ ओरल एग्रीमेंट पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉसेस इन। कहता अगर ओरल एग्रीमेंट हो तो पार्टनर्स प्रॉफिट को किस रेशो में बांटेंगे? ऑप्शन इज ए कैपिटल रेशो, बी एवरेज कैपिटल, सी इक्वल एंड डी नन ऑफ दीज। फोर्थ, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज एज। कहता है जो करंट अकाउंट होते हैं पार्टनर्स के उनका हमेशा ही ऑप्शन क्या है? क्रेडिट बैलेंस होता है, बी डेबिट बैलेंस, सी ईदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एंड डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेबल ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज चार्ज टू। जो हम पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करते हैं वो हम कहाँ से चार्ज करते हैं? फर्स्ट, ए ऑप्शन इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी रियलाइजेशन अकाउंट, डी नन ऑफ दीज। एंड सिक्स एंड लास्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड टू। पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स हैं उस पर जो इंटरेस्ट है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम डेबिट उसमें किसको करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, या प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, या ड्राइंग्स अकाउंट को, या नन ऑफ दीज। तो ये 6 आपके पास एमसीक्यूज़ हैं। तो आप जज करो खुद को कि आपने जो लेक्चर पढ़ा उसमें आपको कितना समझ आया। अगर आपने वो ढंग से पढ़ा हुआ है प्रॉपर फोकस करके तो आई होप ये सारे आपसे निकलने चाहिए। बाकी इनके जो सोल्यूशन है मैं कल के वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूं जो कल मैंने एक फॉर्मेट दिखाया था आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं पहले। क्वेश्चन है प्रिपेयर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। हमें फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं और ये उनकी डिटेल्स दी हैं।
देखिए फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट सिंपल है। आपको ये मिक्स्ड फिगर्स दी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए फिक्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में क्या आता है, और करंट अकाउंट में क्या आता है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में। इसी तरह फ्लक्चुएटिंग में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या आता है। उसके लिए फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था बना के, जिसने नहीं देखा वो फॉर्मेट देख लो। तो आज हम इस क्वेश्चन को दोनों ही मेथड से करेंगे, अंडर फिक्स्ड और अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो चलिए पहले करते हैं फिक्स मेथड के हिसाब से। तो दोस्तों आपको पता है कि मैंने कल बताया था कि अगर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड के हिसाब से बनाना है तो उसमें हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सबसे पहले हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दोस्तों बनाने का तरीका मैंने कल फॉर्मेट में दिखा दिया था आपको लास्ट वीडियो में कि जितने पार्टनर्स हैं उतने आपने कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं। यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे आ गया आपका पार्टनर का नाम एक्स और वाई, और यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स और पार्टनर का नाम एक्स और वाई। तो चलिए दोस्तों, अब मैंने कहा था कि जब हम फिक्स मेथड ले रहे हैं, ये फर्स्ट मेथड में ले रहा हूँ फिक्स में हमें एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसमें क्या क्या आता है फिक्स में, मैंने कहा था कि फिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैपिटल जो है फिक्स वो चेंज नहीं होती। सिर्फ दो ही रीज़न है जब ये चेंज हो सकती है। पहला रीज़न जब एडिशनल कैपिटल लगाएं, दूसरा रीज़न जब कैपिटल में से हम कुछ पैसा पार्टनर्स कुछ पैसा विड्रॉ करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा था, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब दोस्तों ओपनिंग कैपिटल। तो आप यहाँ पे देखोगे कैपिटल ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल इट मीन्स ओपनिंग, 31 मार्च इट मीन्स क्लोजिंग, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो यहाँ शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से और ख़त्म कब हो रहा है ये देखो, ड्राइंग इन 2016-17। इसका मतलब 2016-17। 2016-17 मतलब शुरू कहाँ से हुआ, 1 अप्रैल 2016 से, और हमारा साल ख़त्म कब होगा, 31 मार्च 2017 को। ये पूरे 12 महीने बन रहे हैं आपके। तो ये आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी कितनी, एक्स की 4 लाख है, हम एक्स के कॉलम में 4 लाख रुपए लिख देंगे, और वाई की कितनी है 3 लाख। तो कैसे पता चलता है कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग, डेट देखनी है आपने। 1 अप्रैल 2016 इट मीन्स ओपनिंग, अगर 31 मार्च 2017 इट मीन्स क्लोजिंग। या अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें, जनवरी दिसंबर, 1 जनवरी वाली ओपनिंग और 31 दिसंबर वाली क्लोजिंग। तो ओपनिंग आपने यहाँ ले ली। उसके बाद मैंने कहा था इस तरफ अगर आपने कोई एडिशनल कैपिटल, पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो यहाँ पे आएगी। अब आप देखेंगे यहाँ पे ड्राइंग्स दी हैं, छोड़ दो, इंटरेस्ट एंड कैपिटल छोड़ दो, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग इसमें नहीं आती, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं आता, पार्टनर सैलरी नहीं आती, कमीशन नहीं, यानी एडिशनल कैपिटल नहीं दी है, तो छोड़ दो आप इसको। तो ये आपका सेम रह जाएगा 4 लाख। अब इस तरफ मैंने कहा था डेबिट साइड में कि ड्राइंग्स आती हैं, लेकिन उसमें भी मैंने एक चीज़ बोली थी कि ड्राइंग्स दो तरह की, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल, एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स के बारे में जब लिखा कभी होगा कि आउट ऑफ कैपिटल, यानी जो आपने पैसा लगाया उसमें से जब पैसा विड्रॉ करते हैं, जो कैपिटल आपने लगाई है उसमें से जब हम पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसको कहते हैं आउट ऑफ कैपिटल। और आउट ऑफ प्रॉफिट क्या हो गई कि कैपिटल को छोड़ दो, बाकी जैसे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है या प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है या सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, तो मतलब ये आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब होगा जो उनको प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे ये 60,000 और 50,000 प्रॉफिट है, जब हम ड्राइंग्स या पार्टनर्स पैसा आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ कर रहे हैं जिनको प्रॉफिट का शेयर है, तो उसको कहते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल हो गया कैपिटल में से विड्रॉ करना, आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया उनके प्रॉफिट में से विड्रॉ करना। तो यहाँ पे आती है जो आउट ऑफ कैपिटल हो। तो अगर ऐसा कुछ नहीं दिया, सिंपल दिया ड्राइंग्स पार्टनर्स की, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड ये रही, तो ड्राइंग्स दी हैं, इट मीन्स ये आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। ये आपने खुद से अज्यूम करना है, ये ऐसा कुछ लिखा नहीं होगा, आउट ऑफ कैपिटल के लिए हमेशा लिखा होगा। तो हम ये ड्राइंग्स यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो ये हमारी, मैंने कहा था फिर हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, लेजर में आपको सिखा चुका हूँ। जो साइड बड़ी है उसमें से दूसरी वाली साइड माइनस करते हैं। ये 4 लाख है एक्स का, यहाँ कुछ नहीं है, तो आपका जो 4 लाख है इसमें से एक्स का यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये 4 लाख ही रहेगा आपका बैलेंस। इसी तरह वाई का 3 लाख है, तो माइनस करने के लिए डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो ये 3 लाख रहेगा। तो इस तरह से आपको दोनों साइड्स को बैलेंसिंग करना होता है। ये मैं आपको लेजर में सिखा चुका हूँ। कैश बुक में भी हमने सीखा था कि बैलेंसिंग कैसे होती है, जो साइड बड़ी है उसमें से छोटी वाली साइड माइनस कर दो। तो यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स ये 0 ही है, छोटी है,
तो 4 लाख में से नील माइनस करेंगे, बैलेंस आपका 4 लाख ही बचेगा, 3 लाख का 3 लाख ही बचेगा। तो इस तरह से आपने बैलेंस कर लेनी है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको कहा था कि इसमें एक अकाउंट हमें और बनाना पड़ता है, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इस पार्टनर्स करंट अकाउंट में फॉर्मेट वही रहेगा, फॉर्मेट आपका वही रहा, पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स का नाम एक्स और वाई, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का नाम एक्स और वाई। और जैसे मैंने कल फॉर्मेट में आपको दिखाया था कि सबसे पहले हम करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में। लेकिन आप अभी जो क्वेश्चन देख रहे हो तो इसमें ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, करंट अकाउंट का कहीं पे भी ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखा हुआ, तो छोड़ देते हैं, जो चीज़ नहीं है हमें नहीं लेनी। अब बाकी चीज़ें देखते हैं। कैपिटल हम ले चुके हैं। ड्राइंग्स आपको बताया था कल मैंने, ड्राइंग्स डेबिट साइड में आती हैं। आपने सिंपली इतना याद रखना है कि पार्टनर्स को जो इनकम्स हो रही हैं वो क्रेडिट साइड में, और पार्टनर्स के जो एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं वो डेबिट साइड में। तो ड्राइंग्स, क्योंकि पार्टनर्स ने विड्रॉ किया पैसा, उनको कभी ना कभी वापस करना है, तो ये डेबिट में आएगा। ड्राइंग्स एक्स की 50,000 और वाई की 30,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये पार्टनर्स की इनकम में आता है, तो ये हम इस तरफ लेते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में लेते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनर के लिए तो वो इनकम है, पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर जो उनको इंटरेस्ट मिल रहा है वो उनकी इनकम है, तो क्रेडिट साइड में आएगी। और कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5%। ये दोनों का 5% है। ये 5% किसका लेना है? जो कैपिटल उन्होंने लगा रखी है, 4 लाख और 3 लाख, ये कैपिटल है, इसके ऊपर ही 5% इंटरेस्ट है। तो आप कैलकुलेट कर लो, एक्स की कैपिटल 4 लाख है, और अगर इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 4 लाख का 5% आप कैलकुलेट कर लो, वो हो जाएगा 20,000 एक्स का इंटरेस्ट। और इसी तरह वाई का भी निकाल लो, 3 लाख की कैपिटल है, 3 लाख की कैपिटल पे 5%, वो हो जाएगा 15,000। तो इस तरह से रफली कैलकुलेट कर लेना आपने। नेक्स्ट इज, ये मैं मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो मैंने कहा था क्योंकि ये एक्सपेंस है पार्टनर के लिए, ड्राइंग्स पे उन्हें इंटरेस्ट देना है, वो डेबिट साइड में आएगा। और ये कैलकुलेट करके दे दिया उन्होंने 1250 और वाई का 750। नेक्स्ट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट जो है, जितनी भी इनकम्स है पार्टनर्स की, वो क्रेडिट साइड में आएंगी। शेयर ऑफ प्रॉफिट वो है 60,000 एक्स के लिए, वाई के लिए 50,000। नेक्स्ट इज पार्टनर्स की सैलरी बाय सैलरी। तो एक्स की सैलरी 36,000 और वाई को सैलरी नहीं मिल रही है, तो नहीं मिल रही तो खाली छोड़ दो। उसके बाद कमीशन, ये भी पार्टनर्स की इनकम है, तो इनकम्स आपने सारी की सारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेनी है। पार्टनर्स की इनकम 5,000 और 3,000। चलिए दोस्तों, सब हो गया। अब इसका फिर से टोटल देख लो। तो 60 और 20 80 एंड 41 2,21,000। तो ये हो गया 1,21,000 और इसका 50 60 65 68,000। ये साइड का टोटल आ गया आपका। अब करना क्या था, बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं, इस साइड में से ये साइड माइनस करेंगे। एक्स का टोटल आया 1,21,000, यहाँ पे एक्स का टोटल 51,250, ये इसमें से माइनस कर लो, माइनस 51,250, तो आपका बैलेंस आ गया 69,750। तो ये आपका, इसको लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। इसी तरह सेम ट्रीटमेंट आपने वाई के लिए करनी है। ये एक्स का था, वाई का टोटल 68,000, इसमें से 30,750 निकाल लो। तो 68,000 माइनस 30,750, तो ये आ गया आपका 37,250। ये इसके आ गया। तो अब इस तरह से टोटल कर लेना है। तो ये आपका करंट अकाउंट बन गया। अब ये था फिक्स कैपिटल अकाउंट की। अगर हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट के हिसाब से बनाना है
तो हमें फिर ये दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम ओपनिंग कैपिटल और अगर एडिशनल कैपिटल है वो दिखाते हैं क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो तो यहाँ लिखनी है, अदरवाइज छोड़ देनी है। टोटल किया इसमें से ये वाली साइड माइनस करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर। इसी तरह पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स की इनकम्स और डेबिट साइड में पार्टनर के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, वो सारे हमने डाल लिए। टोटल किया, टोटल में से एक्स की वैल्यू माइनस कर देनी है डेबिट साइड वाली। इसी तरह वाई के टोटल में से क्रेडिट साइड के वाई की डेबिट साइड की जितनी वैल्यू है वो माइनस कर देनी है, जो कि मैंने यहाँ वर्किंग नोट में दिखा दिया। तो ये आपके आंसर्स आ गए। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता, तो दोस्तों मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हमें फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से बनाना होता है तो हमें दोनों को कंबाइन कर देना है, एक ही में बता देना है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अब इसमें क्या करना है, मैंने कहा था दो अकाउंट अलग अलग नहीं बनाने, आपने एक ही अकाउंट में ये दोनों मर्ज कर देने हैं। तो पार्टनर सिंपल लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स के नाम आ गए एक्स और वाई। तो फिर से शुरू करेंगे। ऊपर सबसे पहले कैपिटल, तो आपको पता ही है, अब दोनों को मर्ज करना है, ऐसे कर लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग कैपिटल। तो आप देखो एक्स की 4 लाख और वाई की 3 लाख, अकॉर्डिंगली मैं उसको यहाँ पे लिख दूंगा 4 लाख और 3 लाख। नेक्स्ट इज ड्राइंग्स, तो क्योंकि हम मिक्स कर रहे हैं तो यहाँ से ये आ गए, यहाँ से ड्राइंग ले लो। अगर ये नहीं है तो सीधा यहीं से भी देख सकते हो, 2 ड्राइंग्स। पार्टनर ने ड्राइंग्स जो की 50,000 एक्स की, 30,000 वाई की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्रेडिट साइड में आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट पहले से कर रखा है, 20,000 एंड 15,000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो कितना इंटरेस्ट है कैलकुलेट करके दे दिया है, 1250 एक्स का, 750 वाई का। नेक्स्ट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो एक्स का 60,000 है, वाई का 50,000। नेक्स्ट इज पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी तो 36,000 और वाई को कुछ नहीं। और बाय कमीशन, पार्टनर्स को कमीशन भी हैं, एक्स को 5,000, वाई को 3,000। तो आपने देखा कि हमने ये क्रेडिट साइड देख लिए, 4 लाख 3 लाख हमने ले लिया, उसके नीचे ये सारे हमने लिख दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, ये सारा इसमें जोड़ दिया हमने। और ड्राइंग्स थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी दोनों हमने इकट्ठे कर लिए। तो अब आप टोटल कर लो, इतना तो हम पहले भी कर चुके थे, इसी में 4 लाख ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों इस साइड का जो टोटल है एक्स का टोटल आया है 5,21,000। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, 5,21,000 ये एक्स का टोटल आ गया। इसी तरह तो आपने माइनस वैसे ही करना है, एक्स का टोटल कितना है 5,21,000, ये क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ गया। अब डेबिट साइड का टोटल तो यही है 51,250, ये इसमें से हम माइनस कर लेंगे, तो माइनस 51,250। तो दोस्तों ये आ रहा है 4,69,750, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 4,69,750। ये हाँ हमारा आ गया पहला आंसर एक्स का। इसी तरह वाई का 68,000 तो पहले से ही था, 3 लाख और ऐड कर लो, 3,68,000। अब वाई का हम कैसे करेंगे, 3,68,000 है, इसमें से माइनस कर लो 30,750, 3,68,000 माइनस 30,750। तो दोस्तों ये आ रहा है 3,37,250। तो उसको भी मैं यहाँ लिख दूंगा और ये दोनों सेट्स फिर अल्टीमेटली बराबर हो जाएंगी। तो ये आपका बन गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो कल जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, कि फिक्स में हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में दोनों को एक ही अकाउंट में मर्ज कर देना है।
तो ये मैंने वो भी आपको आज इसका प्रैक्टिकल को पार्ट भी बता दिया। तो इसी के साथ आज का जो ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगेन दोस्तों, आपको कोई भी लेक्चर जो है वो मिस नहीं करना है। इस पूरे पार्टनरशिप की बस एक यही कंडीशन है, क्योंकि एक भी आप लेक्चर मिस करोगे तो आपको आगे वाला समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट तो फर्स्ट जो इसका अगला चैप्टर लेके आ रहा हूँ मैं, अगला टॉपिक लेके आ रहा हूँ, तो फर्स्ट डे तो बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें हम बेसिक सारे क्लियर करते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है आपका वो भी देखना। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। मे बी कल मैं उस वीडियो पे नई चीज़ लेके आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। जो MCQs मैंने दिए थे सॉल्व करें, अब देखें आपके कितने सही कितने गलत हैं। कमेंट सेक्शन में अभी आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इसका सॉल्व करवा दूंगा तो फिर आप खुद ही जज करके देख लेना कितने आपके आंसर सही और कितने गलत हैं। और साथ ही साथ फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।